आया था गरीबी खत्म करने का। उन्होंने सपना दिखाया था 15 लाख रुपए का। उन्होंने सपना दिखाया था काला काला धन वापस आएगा और इस दुनिया के गरीबों को हम अमीर बनाएंगे। उन्होंने सपना दिखाया था जाली नोट का। उन्होंने सपना दिखाया था। इस एसडीपीआई के सभी तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, सम्मानित मित्रों, पत्रकार बंधु, मानव मैं सदन में कोई आज से नहीं, पूर्णिया की जनता ने जब मैं हाफ पैंट पहनता था तब इन लोगों ने एमएलए एमपी के रूप में देश में एक बड़ी आवाज दी। सवाल वक्त का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान का है, सवाल इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर का है, सवाल इस देश के पेरियार महात्मा फुले संत रविदास का है, सवाल इस देश के कबीर का है, सवाल इस देश के अब्राहम, दुनिया के अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, अब्दुल गफार हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, जिन लोगों ने इस दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम एक स्वतंत्र विचार, एक स्वतंत्र समाज की कल्पना की थी, जिसमें सबकी आजादी, सबको जीने की आजादी, सबको मुस्कुराने की आजादी, सबको आर्थिक आजादी, सबके अपने अपने विचारों के साथ चलने की आजादी, यह हमारा संविधान ही नहीं, हमारा गीता, हमारा कुरान, हमारा रामायण, हमारी बाइबिल, हमारा ग्रंथ, ये जो दुनिया में हमारे राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, मोहम्मद साहब, हजरत, जो लोग आए दुनिया में कल्याण की बात किया, दुनिया में खुशियों की बात किया, कोई भी धर्म आए तो उन्होंने शोषण के खिलाफ काम किया, उन्होंने गलत नीतियों के, गलत विचारधारा के खिलाफ, आडंबर, अंधविश्वास, कर्मकांड, ऐसा विचार जो समाज को कमजोर करता हो, जो किसी विचार को कमजोर करता हो, जो किसी इंसानियत में फर्क करता हो, जो किसी समाज को, क्षेत्र को, भाषा को तोड़ता हो, तब तक समाज में हमारे बीच बड़े महापुरुष आए और उन्होंने दुनिया को जीने का एक सच्चाई का रास्ता दिया, और वही है हमारा संविधान। एक सच, एक ऐसा सच जिन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके विचार, उसके धर्म, उसके मजहब, उसके रहने, उसके खाने, उसके जीने और उसकी इक्वलिटी, एक बैलेंस, समान, कोई बड़ा नहीं, कंप्लीट, एक सेम इकोनॉमी, फंडामेंटल राइट, ऐसा जो सबको न्याय मिले, एक गरीब आदमी, आम आदमी। मैं बार बार कहता हूं और मैं सदन में भी कहता हूं, आज भी मैं फिर कह रहा हूं, भैया 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में 18 से 20 करोड़ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उसके बाद सिख है, ईसाई है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें एसटी एससी भी है, ईबीसी भी है, जो लोग अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो सभी धर्मों की सम्मान रक्षा करते, वो सबकी इज्जत करते, वो संविधान के इतर बात नहीं करते। इसमें 24 से 25, 26 करोड़ लोग 140 करोड़ में वो लोग हैं जो अलग विचारधारा, अलग धर्म, जो इंसानियत के लिए वो भी काम करते हैं, और सनातन को मानने वाले लोग भी इंसानियत के लिए काम करते हैं। एक तरफ 25 से 26 करोड़ वो लोग, दूसरे तरफ 84 करोड़ वो लोग हैं जिसको 5 किलो अनाज दिया जाता है, जो गरीब है, कमजोर है, जिन्हें भगवान किस्मत भाग समझा दिया जाता है, जिनके पास रोटी नहीं होती, जिनको न्याय नहीं मिलता, 2 वक्त का दाल नहीं होता,
दो वक्त का साग नहीं होता, वो सिर्फ किसी तरह जीते हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं, आजाद हिंदुस्तान के बाद पहले भी ये सरकार बनाए अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उन्हें एक स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। मैं उन्हें पार्टी कोई हो, लेकिन जब व्यक्ति संविधान को मानकर संविधान को सर्वोच्च मानता है, वो व्यक्ति हमारे देश के लिए अम्बेडकरवादी सोच के साथ खड़ा होता है, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन 12 साल पहले एक व्यक्ति का इस देश के वजीर के रूप में आना हुआ। उन्हें लोगों ने ताकत दी, उनसे उम्मीद थी, उन्होंने सपना दिखाया था गरीबी खत्म करने का, उन्होंने सपना दिखाया था 15 लाख रुपए का, उन्होंने सपना दिखाया था काला काला धन वापस आएगा और इस दुनिया के गरीबों को हम अमीर बनाएंगे। उन्होंने सपना दिखाया था जाली नोट का, उन्होंने सपना दिखाया था इस एजुकेशन का, उन्होंने सपना सबसे बड़ा, जब वो पीएम बने तो उन्होंने सबसे बड़ा सपना दिखाने का काम किया रात के 12 बजे नोटबंदी का। हमसे गरीब कहते थे कि पप्पू यादव जी आप विरोध क्यों कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद तो अमीर लोग खत्म होगा और गरीब अमीर हो जाए। मैं यह बात बार बार कहता था ट्वीट पर, सदन में, यह गलत है इस देश के लिए। यह नोटबंदी किसान को भी समाप्त करेगा, आने वाले पीढ़ी के सपने को चूर करेगा, हमारी उम्मीदें खत्म कर देगी, हमारे विश्वास को धक्का लगेगा, हमारी बेटियां और महिलाएं की हाथ खाली हो जाएगी। आम आदमी जो व्यापारी है, छोटा छोटा परचून की दुकान, दूध की दुकान या जिस चीज की दुकान, दवाई की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। महिलाओं की किचन चाहे जिस जात का हो, वह जीने के लायक नहीं बचेगा। हुआ वही कि नोटबंदी के बाद इस मुल्क की इकोनॉमी समाप्त हो गई। नोटबंदी के बाद लगभग आज तक में, मैं सदन में इस बार भी बजट में बोला, 3 सालों से पंजाब और हरियाणा का किसान तिल करके मर रहा हो। 1400 से ऊपर किसान आत्महत्या कर लिया। नोटबंदी के बाद कितने लोग लाइन में मर गए। विदर्भ और बुंदेलखंड के किसान और आम आदमी आत्महत्या किया, जिसकी संख्या लगभग 3300 से ज्यादा। एक बार भी इस देश का वजीर नोटबंदी के बाद अपनी पीठ नहीं थपथपाई, ना इस देश के हिस्से में कोई रैली की कि मेरा ये नोटबंदी है, मैंने ये किया। कहाँ चला गया वो 56 इंच का सीना जब आपने नोटबंदी की थी और मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क का बेरोजगारी खत्म हो रहा था। लगभग आपको आश्चर्य होगा, 13,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई। 4 पॉलिसी इसकी याद करिए। जब ये आए, किसी के घर में 1 रुपया नहीं गया। जाली नोट सरप्लस हो गया। लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपया आज भी सरप्लस में है। 33 लाख हजार करोड़ रुपया आज भी जाली नोट के बाद सरप्लस में है। भाई नरेंद्र मोदी जी, ये रुपया किसके हैं? अदानी के? किसके? क्यों वो जाली नोट को आज तक आप इक्वल नहीं कर पाए? क्यों यह मुल्क पूरी दुनिया में खत्म हो गई? मेरे रुपये की वैल्यू पूरे दुनिया में खत्म हो गई, मेरा रेस्पेक्ट गिर गया। आप कहते थे मनमोहन सिंह के समय, जब देश का रुपया घट जाए, मानवर आज भी इस देश का शेयर मार्केट सबसे नीचे जा रहा है। आज के दिन में। इसीलिए ये सवाल वक्त का नहीं, ये सवाल एनआरसी या सीए का नहीं, ये सवाल हमारी बहनों और बेटियों के तलाक का नहीं। मैं बार बार कहता हूं, हम कितने हैं? 85 करोड़ लोग के बाद जिसको 5 किलो अनाज देते हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग, हमारी संख्या यदि 100 करोड़ 110 करोड़ की होगी
तो अन्य धर्मों को मानने वालों की संख्या 30 करोड़ होगी। हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने देश में रहने वाले अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करता। मैं नहीं मानता इसको। पप्पू यादव के गांव में यदि 2000 यादवों की संख्या हो, 100 किसी अन्य जाति की संख्या हो, वो कभी लड़ना नहीं चाहेगा। वो बर्दाश्त करके भी जीता है या फिर आगे बढ़ता है, जो पेशेंस रखता है। इस देश का मुसलमान कभी भी किसी सनातन या किसी गलत रास्ते चलने की बात या कोई धर्म नहीं करता है। मेरा मानना है कि कोई भी आदमी जब जिंदगी जीता है, जब बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी की बात आती है, मैं सदन में कहता हूं कि बांग्लादेश किसने बनाया? हमारे ही देश के वजीर इंदिरा गांधी के कारण आज हमें गर्व होता है। हमारा देश का सबसे सच्चा दोस्त बांग्लादेश था, लेकिन आज हम बांग्लादेश जाते हैं काम करने के लिए, हमें बांग्लादेश के लोग अपने परिवार के तरह, माँ और मौसी के तरह देखता है। लेकिन जब बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेश के परिवार भगा देते हैं तो हम उसको रहियान कह करके गलत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि ये बांग्लादेशी है। काम तो हम भी करते हैं, हम बांग्लादेशी नहीं हो सकते। हमारे ही मुल्क के लोग हैं वहाँ, हमारे ही मुल्क के लोग काम करते हैं यहाँ। आप नियम बनाइए। हमारे यहाँ से लगभग 8 लाख लोग भारतीय हर बार छोड़ देता है। हर साल इस बार 8,90,000 इंडियन भारत को छोड़ के चला गया कि मैं इस भारत के मुल्क में जीने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि इस भारत को संविधान पर भरोसा नहीं है, हमें काम करने के तरीके पर आजादी नहीं है। वो 8 लाख कोई मुसलमान नहीं था, वो सनातन को मानने वाले लोग थे। नरेंद्र मोदी जी क्यों चले गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन है ये 8 लाख वो सनातन जो अपना व्यापार छोड़ के चला गया? मोदी जी जो अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। मोदी जी याद कीजिए कोरोना, याद कीजिए वो वक्त जब आपने सबसे ज्यादा हमला किया सनातन के लोगों पर, पूर्वांचल पर, बिहार पर, अन्य राज्यों पर। जब हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जब हमारे किचन बंद हो गए, आपने हमको 3200 किलोमीटर बिहार जबरदस्ती पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातन को मानने वाले लोग थे। मोदी जी वो मुसलमान नहीं था। मोदी जी आप मुसलमान के कितने विरोधी हैं सियासत के लिए, वो तो दुनिया देख चुकी। जब आप बांग्लादेश जाते हैं तो आपको मोहब्बत शेख हसीना से होती है, और जब भारत आते हैं तो मेरी बेटी से नफरत हो जाता है। मोदी जी जब आप गल्फ जाते हैं दुनिया में, जब विकास की बात आती है तो पूरा दुनिया गल्फ कंट्री भारत के लिए खड़ा होता है, तब वहां आपकी शीश झुक जाती है। और जब आप भारत आते हैं तो मुसलमानों से आपको नफरत पैदा हो जाता है। बाहर मोदी आप कौन सी बात करते हैं? कौन सा रंग है आपका? आप मुसलमानों के मिसाइल के खिलाफ नहीं है मोदी। आप मुसलमानों से सिर्फ नफरत चाहते हो, सिर्फ सियासत के लिए, ताकि मुसलमान भाई कुछ बोले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी मुसलमान ने अपने लिए आरक्षण कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आपने आरक्षण किसका खत्म किया? मुसलमान का या दलित ST/SC का? मोदी जी वो मुसलमान नहीं थे, सनातन के लोग थे जो बाबा साहब अम्बेडकर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बुद्ध के रास्ते चल के सारे धर्मों की इज्जत करना चाहते हैं। आपने इस मुल्क में सबसे पहले हमला किया ST/SC पर। मुसलमान